Okay. So now let me again, for the third time, quickly recollect. We are given a family XITI of regular spaces दिखाना प्रोडक्ट है, जिसके लिए तुम दिखाएंगे कि each element of this thing has a closed neighborhood base. इसका कोई लटेंगे, ठीक है, ये लिया हमने. तो एलिमेंट लिया तो इसका जो कोऑर्डिनेट जो है वो बिलोंग कर रहा है, रेगुलर है. तो इस हर आई के लिए एक्स आई का एक क्लोज नेबरहुड बेस कैपिटल एक्स आई में एग्जिस्ट करेगा, जिसको स्क्रिप्ट आई से डिनोट किया है. फिर स्क्रिप्ट एन आई के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इनवर्स में लीजिए अंडर पी आई, एंड देन अलाउ आई टू वेरी ओवर द होल ऑफ कैपिटल आई, सो विल गेट ए फैमिली. और चूंकि पी आई कंटिन्यूस है और हर मेंबर स्क्रिप्ट एन आई का क्लोज्ड है, तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होगी. तो दिस अ फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स. फिर हमने इस फैमिली के फाइनाइटली मेनी मेंबर्स का इंटरसेक्शन लिया, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, तो वो भी क्लोज्ड होगा. तो ऐसे जितने भी पॉसिबल फाइनाइट सेक्शंस हो सकते हैं सबको लिया और उस नई फैमिली का नाम दे दिया स्क्रिप्ट एन. और हमारा मकसद दिखाना है कि यही स्क्रिप्ट जो है इस एक्स का क्लोज नेबरहुड बेस निकल के आएगा. तो क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर हम एक्स की कोई भी नेबरहुड ले लें तो एक नेबरहुड मिल जाएगी जो कि उसके अंदर कंटेंट हो. तो हमने फिर एक नेबरहुड ली एम एक्स की. तो जब एम नेबरहुड ली तो चूंकि ये नेबरहुड है तो ओपन सेट मिल जाएगा, तो एक ओपन सेट मिलेगा दोनों के बीच में. अब जब ओपन सेट मिलेगा दोनों के बीच में एक बेसिक ओपन सेट मिल जाएगा. और हमको मालूम है कि प्रोटोकॉल ये बेसिक ओपन सेट कैसे होते हैं, दे आर फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ सच थिंग्स. सो लेट दिस बी ए बेसिक ओपन सेट in the product which is between x and u, which is between x and u, right, where each ui k is a member of tik. ओपन है, ओपन है. तो हमने क्या किया कि ये x और u के बीच में, x और u के बीच में हमने एक बेसिक ओपन सेट ले लिया. तो ये x जो है इस पे बिलोंग कर रहा है, हर पी आई के इनवर्स से बिलोंग कर रहा है. तो इसका मतलब पी आई के ऑफ एक्स बिलोंग टू यू आई के फॉर एवरी आई, वो हमने यहाँ लिखा है. लेकिन व्हाट इज पी आई के एक्स, वो एक्स का आई के कोऑर्डिनेट हो गया, वो यहाँ बिलोंग कर रहा है. अब ये सब कहाँ पर हो, यू आई के कहाँ पर था, यू आई के जो था, यू आई के जो था ये किसका सबसेट था, एक्स आई का था. और किसका मेंबर था, टी आई के का मेंबर था. तो अब ये चूंकि हर ओपन सेट अपने हर एलिमेंट नेबरहुड होता है, तो ये इसकी नेबरहुड हुआ. और हर एक्स आई के तो इसके हर पॉइंट का इंक्लूडिंग एक्स आई के का एक क्लोज नेबरहुड बेस होना चाहिए. तो मान लीजिए कि एक्स आई के का स्क्रिप्ट आई के एक क्लोज नेबरहुड बेस है, ठीक है, एक क्लोज नेबरहुड बेस है. तो अब चूंकि ये ओपन सेट है, रेगुलर सेट इज द नेबरहुड ऑफ दिस थिंग, ये इसका क्लोज नेबरहुड बेस है, तो इस नेबरहुड के अंदर कंटेंट इसका एक मेंबर मिल जाएगा, राइट. तो उसको हम फिर लिखते हैं. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये पेज आपको दिखाई नहीं पड़ा था, तो आगे बढ़े. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया? Yes, sir. हेलो. ओके. सो अब हम क्या करते हैं, सो आई जस्ट रिमाइंडेड यू कि बॉस दिस इज ए नेबरहुड ऑफ दिस थिंग इन एक्स का के, और ये इसका क्लोज नेबरहुड बेस है. तो इसका एक मेंबर जो है वो इसको कंटेन करेगा और इसमें कंटेंट होगा. सो आई कैन फाइंड, तो देयर एग्जिस्ट some member of NIK such that वो मेंबर X को कंटेन करेगा और वो कंटेन हो जाएगा आपका UIK में, राइट. हम याद रहे कि वो मेंबर जो है, सॉरी ये XIK है, हम याद रहे कि वो मेंबर हम XIK के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं. तो इस वजह NIK. So this is by NIK.
this is my ni. Okay, so I'll get this thing, right? This thing. अब ये remember कि ये closed about base है, so node nk is closed in xik, and this every k. This is going to happen for every k, right? So you'll get this thing. So इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, अब देखिए ये है क्या, ये जो चीज है ये मत भूलिए कि दिस इज इक्वल टू पी आई के एक्स. एक्स आई के बिलोंग टू दिस थिंग, चाहे कहिए कि पी आई के बिलोंग टू दिस थिंग. लेकिन अगर आप इसको यहां से आप कह सकते हैं देयरफॉर दिस belongs to Pik inverse of Nik. Pik inverse of Nik. And this is going to happen for every k. Right? This is going to happen for every k. k कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के n तक. Right? So this belongs to this thing. This belongs to this thing. अब जब हर किस में है तो क्या हो जाएगा? सभी में है. अगर ये PI1 इनवर्स NI1 में भी है, PI2 इनवर्स NI2 में भी है, PI3 इनवर्स NI3 में वगैरह वगैरह, तो X इंटरसेक्शन में वो भी होगा. सो X belongs to intersection of PIK इनवर्स NIK. K को वेरी करा दीजिए फ्रॉम 1 से लेकर के n तक. राइट. नोट further that because each NIK is a closed neighborhood, तो चूंकि PIK कंटिन्यूस है तो PIK inverse of a closed set will be closed. ये भी closed होगा. And finite intersection of closed set is closed. And NIK is a neighborhood. Inverse image of a neighborhood under a continuous map is also a neighborhood. तीन neighborhood हो गया, right? तो this is a neighborhood. और आपको मालूम है कि अगर N और M दो neighborhoods हैं, X की याद होगा तो उनका इंटरसेक्शन भी neighborhood होता है. उससे मतलब है नहीं. Right. तो क्या हो जाएगा कि यहां पर यू आर गेटिंग PI1 इनवर्स NI1 एज ए नेबरहुड, PI2 इनवर्स NI2 एज ए नेबरहुड वगैरह वगैरह, सब X की नेबरहुड है. तो उनका इंटरसेक्शन भी इसका नेबरहुड होगा और ये क्लोज भी होगा. आई कैन नोट फर्दर दैट दिस थिंग k equal to 1 to n is ए सबसे जरूरी चीज देखने की है. दिस इज ए क्लोज्ड नेबरहुड. एक्स इज अ क्लोज्ड नेबरहुड ऑफ एक्स. एंड ये भी बहुत जरूरी है देखने का. एंड फर्दर दिस आई के इनवर्स NIK इज कंटेन्ड इन. अब देखिए ये कहां पर था? हम लोग यहां पर थे. ठीक. तो यहां से क्या दिखाई पड़ रहा था आपको? देखिए यहां से क्या हो जाएगा, नोट कर देते हैं. यहां से हमने ऑलरेडी लिख चुके थे कि X बिलोंग्स टू PIK इनवर्स, इधर था ही. और चूंकि NIK इसके अंदर कंटेन्ड है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कंटेन्ड इन PIK इनवर्स UIK. ये भी आखिए. तो ये जो इंटरसेक्शन है, दिस इंटरसेक्शन इज कंटेन्ड इन PIK इनवर्स UIK, K varying from 1 to n. Finally, remember, कहीं लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा, that this intersection
दिस इंटरसेक्शन जो ये लिखा हुआ है, दिस इज कंटेन्ड इन U एंड दिस इज कंटेन्ड इन M. हमको इत्तेफाक से इसकी कोई जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड दिस थिंग, राइट. लेकिन फिर भी ये सत्य है. हमें देखना है कि दिस थिंग इज कंटेन्ड इन दिस थिंग. हमने किया क्या कि हमने एक ये जो निकाल लिया. हमने क्या किया कि ये जो हमारा x था, ये हमारा x था, ये उसकी नेबरहुड थी. इनके बीच में हमने क्लोज नेबरहुड निकाल ली जो कंटेंट है. और ये तो देखिए, ये जो है इसका मेंबर है. किसका मेंबर है? कहां चला गया? ये देखिए, n क्या था? ये n था ना. n क्या था? ऐसे का फाइनाइट इंटरसेक्शन. सो ईच पी के इनवर्स एल आई के जो है वो ऐसा है शक्ल इसकी. ये इसका फाइनाइट सेक्शन है. नोट फर्दर दैट दिस थिंग एंड ये जो था ये इसमें बिलोंग भी कर रहा है, राइट. तो ये जो चीजें मुख्य चीज अब ये हो गई आपकी, राइट. मुख्य चीज हो गई कि दिस इतनी चीज है. यही आपका सारांश हुआ कि हमको एक क्लोज नेबरहुड की मिल गई जो कि इसमें बिलोंग करती है और जो कि x और m के बीच आ जाएगी, राइट. सो देयरफॉर दिस इज a close neighborhood base of x in x. और हर x के लिए हुआ. तो therefore so x is regular. So this completes the proof कि अगर सभी फैक्टर्स रेगुलर हैं, तो उनका प्रोडक्ट रेगुलर होगा, राइट. तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? हमने देख लिया कि T0, T1, T2 रेगुलर, hence T3 are प्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज. ठीक. तो हम लोगों ने ये एक चीज देखी कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये सब के सब प्रोडक्टिव हैं. ये बात जरूर है कि हमने प्रूफ आपको केवल इसका दिया है और इसका दिया है, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर इसका कर लेंगे तो इसका करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. और ये ऑफ कोर्स ये इससे थोड़ा बिल्कुल फर्क था और थोड़ा टेढ़ा भी था. सो जिसको हमने आपको कंप्लीट दे दिया, ये दे दिया. तो आई होप दैट ऑल्सो प्रूव दैट T0 एंड T1 आर प्रोडक्टिव, राइट. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. देन आई विल पास ऑन इन न्यू पेज. पुराना तो आप ले चुके थे, इतना और ले लीजिए. बोलिए, हो गया? यस सर. ओके. सो दिस एक और चीज बता दें बिफोर आई. हमको इसी पेज बता देना चाहिए था. However, normality and T4 are तो T4 का मिजाज सबसे अलग है. ये सब के सब हेरिडिटी, T4 नहीं था हेरिडिटरी. ये सबसे प्रोडक्टिव है, लेकिन T4 आपका प्रोडक्टिव नहीं है, राइट. हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसका नाम जरूर नॉर्मल दिया हुआ है, लेकिन ये नॉर्मली बिहेव नहीं करता है, राइट. बट इसको हम प्रूव नहीं करेंगे. इसका जो काउंटर एग्जाम्पल है वो आसान नहीं. तो आप जानकारी के लिए इतना याद रखिएगा कि नॉर्मली इज नॉट प्रोडक्टिव, राइट. तो ओके. सो नाउ I'll
गो टू ए फ्रेश पेज। ठीक है, अब इस पर क्या होता है कि सर आप देखिएगा कि कई किताबों में रिजल्ट ऐसे दिया होता है दैट XI TI this is T0 T1 T2 T3 if and only if IXI is T0 T1 T2 T3। हमने क्या दिखाया है? हमने केवल इतना पार्ट दिखाया है कि अगर इनमें से सब के सब फॉर एग्जाम्पल रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। ये चीज हमने नहीं दिखाई, लेकिन कई किताबों में ये भी दिया हुआ है। तो आप इसका भी एक देख लीजिए ऐसा क्यों होता है, राइट? सो ओके, so conversely, let this be T0 or T1 or T2 और T3। तुमको क्या दिखाना है कि हर, राइट? So we wish to show that each XI is also T0 या T1 या T2 या T3 डिपेंडिंग ऑन आप क्या ले रहे हैं, राइट? तो इसका एक जनरल कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसा है जैसे मान लीजिए कि सपोज आई टेक ओके, सो दरअसल ये प्रूफ का मुख्य पार्ट टेक समझे, ठीक? फिक्स some element Z in IXI। मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स हैं ये है मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि एक नया सेट डिफाइन कीजिए, इसी को ध्यान से देखिएगा। उसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दें? मान लीजिए सपोज आई कॉल इट XJ star। XJ star will consist of all elements of IXI such that YI is equal to ZI for every I not equal to J। ठीक है, क्या मतलब हुआ? हम इसको एक्सप्लेन कर दें। जैसे मान लीजिए कि 3 होते हैं हमारे पास, X1 समझने में आसानी होगी आपको, X2 X3, और हमने कोई एक एलिमेंट फिक्स कर दिया Z, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं Z1 Z2 Z3। ये मान लीजिए हमारा X है, तो इसको बिलोंग करता है। तो हमने J की जगह 2 ले ली, 2 स्टार। तो X2 स्टार इसके हिसाब से क्या होगा? इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म Y1 Y2 Y3 इन IXI such that I not equal to J, यानी 2 को छोड़ दीजिए, तो Y1 बराबर Z1 है, Y2 बराबर, Y2 के बारे में तो नहीं बोल रहे हम, J को छोड़ करके Y3 बराबर Z3 है। What about Y2? Y2 के बारे में क्या है? What about Y2?
ये क्या होगा? हमको मालूम है कि ये एलिमेंट बिलोंग करता है किसको? x1 को। ये किसको बिलोंग करता है? x2 को। ये किसको बिलोंग करता है? x3 को। तो इसको तो हमने फिक्स कर दिया कि ये हमारा z1 रहेगा, z3 रहेगा। इसके बारे में हम बिल्कुल शांत हैं। तो ये हमारा x3 का कोई भी एलिमेंट होता है। तो अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सो x3, so elements of x2 are like, मान लीजिए z y2 z3, फिर z1 x2 z3, फिर z1 अल्फा 2 z3, फिर z1 अल्फा 2 बीटा 2 z3। तो आप इस पैटर्न क्या देखिए कि सबका पहला कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है, थर्ड कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है। ये जो एलिमेंट्स हैं, चाहे x2 है, चाहे x2 है, चाहे अल्फा 2 है, चाहे बीटा 2 है, और भी लिख सकते थे हम, डिपेंडिंग ऑन y2 में कितने एलिमेंट्स, ये कुछ भी हो सकते हैं x2। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इसके एलिमेंट्स क्या हैं? इसके एलिमेंट्स वो एलिमेंट हैं जिनका केवल jth कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं है, लेकिन बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जो z के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये पिक्चर होती r क्रॉस r, x1 क्रॉस x2 होता, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा x1 है, ये मान लीजिए हमारा x2 है। x2 स्टार क्या होता? आपने मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट फिक्स किया, z1 ये मान लीजिए है, ये मान लीजिए आपका z क्रॉस z2। तो क्या हो जाएगा कि ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस तो आपका z1 हो गया, ये डिस्टेंस आपका z2 हो गया, ये z1 डिस्टेंस हो गया, ये आपका z डिस्टेंस हो गया। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे x2 स्टार के? x2 स्टार फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा आपका, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यही रहेगा, यानी कि एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी, पूरी लाइन हो जाएगी। इसमें ये कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, सेकंड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही 3 के लिए कर सकते हैं, यहां पर किया गया फॉर आर्बिट्रेरी। इसकी पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आई आर्बिट्रेरी है। 2 में कर दिए, 3 में भी कर लेंगे, 4 में फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। बियॉन्ड 3 डायमेंशन इसको ड्रॉ करना कठिन रहेगा। तो हर चीज तो ज्योमेट्रिकली समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ समझने में आपको आसानी होगी। तो इसमें है क्या? xj स्टार इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस थिंग जिनका jth कोऑर्डिनेट फ्री है, कुछ भी हो सकता है, इट हैज टू बिलोंग टू कैपिटल xj, लेकिन बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड है जो इसके हैं, राइट। तो आप xj स्टार को ध्यान से देख लीजिए, तो यही इसकी मेन चीज है, राइट। सो क्लियरली xj स्टार जो है ये किसका? इसका सबसेट हुआ, राइट। अब आपके पास पाई xi से xj में एक jth प्रोजेक्शन मैप होता है। अगर आप भूले ना हो तो आपको याद होना चाहिए pj इज कंटिन्यूअस एंड ओपन एंड ऑन टू। कंटिन्यूअस भी होता है, ओपन भी होता है, ऑन टू भी होता है। अब हमने क्या किया कि इस पीजे को, तो ये मान लीजिए आपका एक पिक्चर इमेजिनरी बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका बड़ा सा xi है और ये आपका मान लीजिए xj है। तो इसी में एक सबसेट बैठा हुआ है आपका xj स्टार। xj स्टार इसी का सबसेट है, इसका सबसेट है। तो हमने क्या किया कि इस पीजे को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया xj स्टार पे। अब ये मैप कहां से हो जाएगा?
ये एक्स जे स्टार से एक्स में मैप रहेगा। आपने डोमेन को छोटा कर दिया, श्रिंक कर दिया, छोटा कर दिया इसको। ये मैप ऑन टू था। अब आप देखिए होगा क्या कि इसका कोई भी एलिमेंट ले ले, जैसे ये भाई ये करता क्या था, ये क्या करता था, किसी भी एलिमेंट को जेथ कोऑर्डिनेट भेजता था। तो अभी हमने किया क्या है, फंक्शन में चेंज नहीं किया है, केवल डोमेन को छोटा कर दिया है। तो यहां पर भी इसका हर पॉइंट आएगा उसके जेथ कोऑर्डिनेट पर, जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब फर्क क्या पड़ जाएगा कि ये जो मिलेगा आपको, नोट दैट pj restricted to xj star is 1 1। ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर आपने दो एलिमेंट लिए, अगर आपने दो, मान लीजिए आपने यहां पर दो एलिमेंट लिए, फर्स्ट कीजिए आपने यहां पर दो एलिमेंट लिए, इसको हम बाद में करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। आप दो एलिमेंट लिए इसके, मान लिया आपने y1 और y2 दो एलिमेंट लिए एक्स जे स्टार के। तो पी जे रिस्ट्रिक्टेड टू एक्स जे स्टार ऑफ y1 क्या हो जाएगा, बल्कि y ना लिखे हम, सॉरी, ऐसे हमको फिर नोटेशन में हो जाएगी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज इट, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, y डैश लिखते हैं, क्योंकि y डैश लिखते हैं तो हमको लिखना आसान हो जाएगा। एक लिया और एक y डैश लिया। अब इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज क्या होगी, y का जेथ कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू y के, एंड पी जे एक्स ए स्टार y डैश की इमेज क्या हो जाएगी, y डैश का जेथ कोऑर्डिनेट। इस पे ध्यान दीजिए, इतनी चीज पे केवल। दो एलिमेंट लिए, y और y डैश की इमेजेस क्या होंगी, उनके जेथ कोऑर्डिनेट्स। तो अगर ये दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, अगर दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, राइट, अगर दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, तो अब देखिए y केवल जेथ कोऑर्डिनेट फर्क हो सकता है, y के बाकी कोऑर्डिनेट तो यही है, z के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यू कैन सी दैट if y is not equal to y dash only mean that yj is not equal to yj dash. So if y is not equal to y dash then yj is not equal to y dash, यानी कि images भी distinct होंगी। That is why this pj is, this restriction is 1। ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। कंटिन्यूअस तो पहले ही था, is 1, कंटिन्यूअस ओपन पहले ही था, ऑन टू अभी भी रहेगा। तो क्या मिल जाएगा, दिस इज अ मैप विच इज 1 1 कंटिन्यूअस ओपन ऑन टू। और आप भूले ना तो आपको याद होगा, ए बाइजेक्टिव ओपन मैप इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। सो देयरफॉर पी जे रिस्ट्रिक्टेड टू एक्स जे स्टार इज a होम्योमॉर्फिज्म। बस यही चीज पकड़ने की है, यही चीज पकड़ने की। हमारा मकसद था ये आपको दिखाना कि ये जो मैप मिला, ये जो मैप मिला हमको, ये जो मैप मिला, ये होमोमॉर्फिज्म है, ये होमोमॉर्फिज्म है।
होगा फॉर एवरी जे। तो अगर दिस इज, अगर T3 हुआ तो हर डी भी T3 हो जाएगा। यही प्रूफ हो जाएगा फॉर T2, यही प्रूफ T1, यही प्रूफ जाएगा दिस थिंग। नाउ लेट मी समराइज इट। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now so for example, so proof only for, let us say, this thing, ठीक है? तो let be T3 fix any j xj star is a subspace of and is homomorphic to xj as T3 is hereditary। therefore अगर ये T3 एक सबस्पेस भी होगा, xj star T3 and as property is invariant होम्योमॉर्फिज्म, मॉर्फिक है x3 is also x3 xj 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 is also T3। काम खत्म आपका। मुख्य चीज क्या है को देखना कि एक्स जे स्टार इज होमोमॉर्फिक टू एक्स जे। बाकी तो ये है कि ये प्रॉपर्टी हेरिडेंटेड होमोमॉर्फिज्म, तो चाहे आप T3 लिखिए, चाहे T0 लिखिए, चाहे T1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी हेरिडिटरी है, वो भी इनवेरिएंट होमोमॉर्फिज्म है, तो सबके लेके प्रूफ काम करेगा, राइट? अगर प्रोडक्ट T0 या T1 या T2 या भी T0 या T1 या T2 या T3 होंगे, ये इसका प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया?
B which is contained in V bar which is contained in U. Right? So because this is regular and open, there exists some open UA such that A belongs to UA which is contained in UA closure, and this is contained in X minus B. Hence, note that यहां दिखाई पड़ जाएगा कि U A bar intersection B is empty, क्योंकि इस पे कंटेंट है, इसका मतलब U A bar intersection B is empty. तो ये A के लिए मिलेगा, राइट? Similarly, likewise, for every B, जो हमने A के लिए किया था, या B का एलिमेंट ले लीजिए, तो इसका कोई एलिमेंट लीजिएगा स्मॉल b, वो इस पे नहीं होगा, इस कॉम्प्लीमेंट में होगा, वो भी क्लोज्ड है, रेगुलर से वहां भी मिल जाएगा. लाइकवाइज फॉर एवरी b देयर एग्जिस्ट ओपन VB such that B belongs to VB which is contained in this which is contained in X minus A. Hence, note that VB intersection A is also empty. तो हमने क्या किया कि ये हमारा X था, ये मान लीजिए A था, ये मान लीजिए B था. तो यहां हमने एक एलिमेंट A लिया और हमको एक ओपन सेट मिल गया, यहां पर एक ओपन सेट मिल गया UA जिसका क्लोजर इज डिसजॉइंट फ्रॉम B, जिसका क्लोजर डिसजॉइंट फ्रॉम B. अब क्या करेंगे कि इफ यू टेक दिस थिंग, सारे यूएस ले लीजिए, और सारे VB भी ले लीजिए, सॉरी ये भी ले लीजिए. तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट है ना, यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट, तो एक यहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा. तो इन सब का यूनियन जो है पूरे के पूरे A को कवर कर लेगा. और ऐसे ही यहाँ पर VB बहुत सारे हैं, वो B कवर कर लेगा. तो ये कवर कर लेगा A को, ये कवर कर लेगा B को. क्या बचेगा बाकी? ये वाला हिस्सा बच जाएगा, ये हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा बचेगा. इनके बाहर जो चीजें वो बच जाएंगी अभी. अब तो वहां हम क्या करते हैं, वहां भी हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं, वहां भी हम इंतजाम ये कर देते हैं कि X में से A यूनियन B, ये है ना आपका, सॉरी, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है क्या? ये हिस्सा जो है, दिस इज X माइनस A यूनियन B, नीला वाला. तो आपने A को पूरा कवर कर लिया, B को पूरा कवर कर लिया, और बाकी आपने ये ले लिया. तो ये सारे के सारे सेट्स मिलाकर के पूरे X को कवर कर लेंगे, पूरे X को कवर कर लेंगे. इस पे भी सारे मेंबर्स ओपन हैं, इस पे भी सारे मेंबर्स ओपन हैं, और चूंकि A और B क्लोज्ड है, यूनियन भी क्लोज्ड है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज सेट इज ओपन, ये भी ओपन है. सो नोट दैट this is an open cover of X. ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओपन कवर मिल गया. अब हम इसका एक्सप्लॉइट करेंगे. लिंडलॉफ है, लिंडलॉफ कहता है कि हर ओपन कवर का एक काउंटेबल सब कवर मिलेगा, राइट? सो विच must have a countable
सब कवर विच एक्स। क्यों? याद दिला दें, बिकॉज एक्स इज गिवन टू लिंडेलॉफ। इसलिए ऐसा होगा, राइट? क्योंकि लिंडेलॉफ है तो इसलिए ऐसा होगा। ये मिलेगा आपको। तो इस काउंटेबल हमने लिखा नहीं क्या मिलेगा। तो जब काउंटेबल सब मिलेगा, ये तो बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, तो हो सकता है इनकी पूरी संख्या मिला के काउंटेबल ना हो, लेकिन ये कहता है कि इनका एक काउंटेबल सब कलेक्शन मिलेगा हमको, जो कि पूरे के पूरे इसको कवर कर लेगा। अब हम उसको छोड़ दें, हम देखें कि उसका कौन सा हिस्सा इसको कवर करेगा। तो हमारा कहना है कि दिस, ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की, राइट? दिस गिव्स अस ए काउंटेबल सब फैमिली से, कुछ नाम दे देते हैं, से UN N1 2 काउंटेबल है ना, से दिस ऑफ दिस फैमिली, which covers A and a countable subfamily say VN of VB which covers B। ये चीज नोट करने की है, इसका बस क्रूशल पार्ट है, ये इसका क्रूशल पार्ट है। फिर से रिपीट कर दें, ये सारे के सारे UAs, ये सारे के सारे VBs और उनके साथ साथ X माइनस AB को कवर कर रहा है। अब चूंकि लिंडेलॉफ इसका फाइनाइट सब कवर एक्सेस करेगा, तो सॉरी इसका काउंटेबल सब कवर करेगा, काउंटेबल। तो उन्हीं में से कुछ A को कवर करेंगे, कुछ B को कवर करेंगे, बाकी इसको कवर करेंगे। तो उनमें से जो काउंटेबल सब फैमिली मिल रही है, उसमें ये वाला पार्ट जो है वो A को कवर तो नहीं, कोई भी पार्ट A से कॉमन नहीं है, और इसका नीले वाला कोई भी पार्ट इससे कॉमन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम कर देते हैं, मान लीजिए ये हमारा B था, ठीक है, और A होता, तो नीले का कोई पार्ट ना ग्रीन में, नीले का कोई पार्ट ना, तो इसका मतलब कि ये पार्ट तो बिल्कुल A को कवर करने में इस्तेमाल नहीं होगा। तो A कवर करने में क्या चीज इस्तेमाल होगी? चाहे इसके कुछ सबसेट, चाहे इसकी कुछ सब या इसकी कुछ सब फैमिली। अब इसकी सब फैमिली जो है A को किसी भी हिस्से को नहीं टच करेगी, चूंकि ये वाली बात है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। हमें देखना है कि जो काउंटेबल सब फैमिली सब कवर मिल रहा है, उनके कौन कौन से मेंबर्स A को कवर करेंगे और कौन कौन से मेंबर्स B कवर करेंगे। तो हमारा कहना मतलब है कि ये तो बिल्कुल रूल्ड आउट है, ये नहीं कर सकता क्योंकि इसमें A का कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने VB मिल रहे हैं, VB क्या, VB से बड़ा तो ये होता है, ये तो क्लोजर और बड़ा होता है। किसी भी VB का क्लोजर जो है A का कोई भी हिस्सा उसके अंदर नहीं है, तो ये भी कवर नहीं करेगा। तो जो भी काउंटेबल सब फैमिली मिलेगी इसकी, जो कि A को कवर करेंगे, इसी में नहीं है, इसी में से निकल के आनी है। दैट इज व्हाई यू विल गेट काउंटेबल सब फैमिली ऑफ दिस थिंग व्हिच कवर्स A, लाइकवाइज ए काउंटेबल सब फैमिली व्हिच कवर्स। यही इस प्रूफ का देखने की सबसे क्रूशियल चीज है, इसी को आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, राइट? सो you'll get all these things. Remember, this is countable. अब हम क्या करते हैं, इनकी मदद से we do this thing. यहां पर सब सेट थ्योरी है, इस पर कोई टोपोलॉजी नहीं है। अब सेट थ्योरी है। पुट एक नया सेट बनाइए GN,
जी एन जो है वो होगा, ये जो यू एन है उसे से आप V1 यूनियन V2 यूनियन Vn-1 निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, राइट। इनका यू, बल्कि ये निकाल, इनका क्लोजर ये निकाल दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही आप एच एन बनाइए। एच एन वैसे ही होगा, वी एन में से निकाल दीजिए U1 बार यूनियन U2 बार यूनियन वगैरह वगैरह UN-1 बार, ये सब निकाल दीजिए, ये सब निकाल दीजिए, ये सब निकाल दीजिए, राइट। नाउ नोट दैट, नोट दैट, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट दैट each Gn and each Vn is open. This is open, and GM intersection and V नहीं H, Hn is equal to MT for every M and N, राइट। ये पूरा एकदम सेट थ्योरेटिक है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ये ओपन है, इसको देख लीजिएगा, राइट। आपको मालूम है कि जैसे हम यहाँ देखते हैं कि अगर F और H दो सेट्स हैं तो F माइनस H को लिख सकते हैं F इंटरसेक्शन X, सॉरी, इसको लिख सकते हैं F इंटरसेक्शन X माइनस H, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज UN intersection of this thing. This can be written as UN intersection complement of this thing. देखिए फिर से रिपीट कर दें, ये सेट थ्योरी है। अगर दो सेट्स हैं A और B तो A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, तो दिस इज इक्वल टू UN इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस थिंग। ये तो क्लोज्ड होगा, बीइंग फाइनाइट यूनियन क्लोज, दिस इज क्लोज, कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, तो UN इंटरसेक्शन दिस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। UN पहले से ही ओपन है, तो दो इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट विल बी ओपन, दैट इज व्हाई GN इज ओपन। तो ये GN VN ओपन हो जाएंगे, और ये तो सेट थ्योरेटिक है, इसमें कुछ सेट इस्तेमाल नहीं होगी। तो नोट दैट दिस इज ओपन फॉर एवरी n एंड दिस इज empty for all mn, right? Now since this thing covers this thing, since UN covers A, since UN covers A and no VN meets A, so UN covers A and no VN meets A, no VN meets A, since UN covers A, no, therefore ये निकाला था हमने UN माने this thing, therefore this thing is an open cover of A,
right? This is an open cover of A. इतनी जगह चाहिए हमको बस. Okay. So this is an open cover of A. This is an open cover of A. Likewise, HN. Is an open cover of P. Right? Observe finally that चूंकि ये इसका ओपन कवर है, ये UN इसका ओपन कवर है, ये इसका GN इसका ओपन कवर है, तो इनके अगर हम यूनियन ले लें, इनका यूनियन ले लें, so this is going to contain A. Also find that this and this are open disjoint sets containing A and B respectively. तो हमने क्या किया, हमने यहां से स्टार्ट किया था, लेट ए एंड बी बी टू डिसजॉइंट क्लोज सबसेट, नॉर्मल दिखाना था ना, तो हमने ए और बी को कंटेन करने वाले दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ढूंढ लिए. देयरफॉर एक्स इज नॉर्मल. Right, so this is x is normal, right? So this is the proof. This is the proof why these are normal, right? So ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, हेलो हेलो, यस सर. हो गया इसका? यस ले लिया. तो ये तो आपका हो गया. तो डू यू वांट मी टू स्टॉप हियर? यस सर. ठीक है, हम स्टॉप करते हैं, फिर कल अच्छा कल हम लोगों ने फ्राइडे था ना? हेलो हेलो, कल फ्राइडे है. यस सर, यस सर, फ्राइडे. तो कल आप लोगों ने 1 बजे क्लास के लिए कहा था, 1 बजे. हेलो 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 यस सर. हेलो. हाँ, Yes, sir, आवाज आ कल रही 1 बजे, कल 1 बजे क्लास लेंगे, ठीक है? कल 1 बजे Okay, sir. एग्रीड. ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. ओके ओके ओके, मेंशन नॉट.